कहानी 5। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करें। एक बार तेलंग स्वामी को तंग करने के इरादे से एक व्यक्ति ने दूध के बदले चूना घोलकर एक पात्र में रख दिया, क्योंकि चूना बिल्कुल दूध जैसा होता है। स्वामी जी ने दूध का पात्र देखा और चुपचाप उसे पी लिया। उस व्यक्ति ने सोचा कि चूना अपना असर दिखाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। स्वामी जी को कुछ ना हुआ, बल्कि उस व्यक्ति का जी मचलने लगा। वह व्यक्ति स्वामी जी के चरणों में गिर गया और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तब स्वामी जी ने कहा, चूने का पानी भले मैंने पिया हो, लेकिन असर तुम्हें भी हुआ, क्योंकि इसका एक ही कारण है, वो है हम दोनों के शरीर में एक ही आत्मा का वास। यदि आप दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे तो कष्ट आपको भी होगा। शिक्षा, हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर कभी न कभी यह कष्ट हमें ही भोगना पड़ेगा। कहानी नंबर 6। इस मूर्ति का कलाकार कौन? सुकरात के समय की बात है। उस समय उनके शहर में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी में ग्रीक देवता अपोलो की भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। इस मूर्ति को देखने के लिए यूनान के प्रमुख व्यक्ति, जिनमें राजा पेरिक्लीज, रानी एस्पेसिया, विद्वान सोफोक्लीज और स्वयं सुकरात वहां पहुंचे हुए थे। सुकरात एक बहुत बड़े चित्रकार थे। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वो मूर्ति बनाने वाले कलाकार की प्रशंसा करता। लेकिन जब कलाकार का नाम राजा पेरिक्लीज ने जानना चाहा, तब वहां उपस्थित लोगों में सन्नाटा सा छा गया। सब हैरान हो गए, इतनी सुंदर मूर्ति बनाने वाला कलाकार कहाँ गुम था। राजा के आदेश पर कलाकार को खोजने के लिए काफी मशक्कत की गई। बड़ी ही कोशिश करने के बाद सैनिकों ने कलाकार को खोज निकाला। वह एक अश्वेत रंग का व्यक्ति था और वह गुलाम था। इस गुलाम ने भगवान अपोलो की पवित्र मूर्ति को बनाया था। दर्शक दीर्घा में कुछ धर्म गुरु भी खड़े हुए थे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, यह अनर्थ हो गया। कोई गुलाम भगवान अपोलो की मूर्ति को कैसे बना सकता है? इसे तो दंड मिलना चाहिए। इसके हाथ शरीर से अलग कर देने चाहिए। राजा को धर्मगुरुओं की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, भगवान की इतनी सुंदर मूर्ति बनाने वाले के साथ इतना क्रूर मैं कैसे हो सकता हूँ? राजा पेरिक्लीज आगे बढ़े और उस अश्वेत गुलाम के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी हथेलियों को चूम लिया। चाटुकार धर्मगुरु अपनी बात से तुरंत पलट गए और राजा के न्याय की प्रशंसा करने लगे। इस तरह उस कलावान गुलाम को सम्मानित और गुलामी की दास्तां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया गया। शिक्षा, सम्मान हमेशा कला और ज्ञान का होता है। राजा पेरिक्लीज ने ऐसा ही किया और एक महान न्याय प्रिय राजा बने। कहानी नंबर 7। अधिक धन दुख का कारण। नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मत्स्येंद्र नाथ एक बार एक सुंदरी के मोह में आसक्त हो गए। शिष्य गोरखनाथ के समझाने पर वह सुंदरी को छोड़कर जाने लगे तो सुंदरी ने उन्हें एक सोने की ईंट दी। गुरु शिष्य दोनों चले गए। वह एक जंगल में पहुंचे। गुरुजी बोले, गोरख, आगे कोई भय तो नहीं? गोरखनाथ जी ने कहा, नहीं गुरुवर, हम फकीरों को कैसा भय। जब गुरु आगे बढ़े तो फिर से उन्होंने गोरखनाथ से यही सवाल किया। इस बार गोरखनाथ जी को संदेह हुआ। जब गुरुजी नजदीक की बहती नदी में जल पी रहे थे तो गोरखनाथ जी उनकी झोली संभाले हुए थे। जब गोरखनाथ जी ने झोली देखी तो उसमें सोने की ईंट रखी हुई थी। उन्होंने तुरंत इस ईंट को नदी में फेंक दिया। झोली हल्की न लगे, ऐसे में उन्होंने कुछ कंकर पत्थर और मिट्टी भर दी उस झोली के अंदर। गुरुजी जल पीकर गोरखनाथ के पास पहुंचे, झोली उठाई और आगे की ओर चल दिए। थोड़ी देर चलने के बाद गुरु मत्स्येंद्र ने गुरु गोरखनाथ से पूछा, आगे कोई समस्या तो नहीं? गोरखनाथ ने कहा, हम समस्या को पीछे छोड़ आए हैं। गुरुजी सहम गए और उन्होंने झोली को टटोला तो उसमें सोने की ईंट नहीं थी। इस तरह शिष्य गोरखनाथ ने अथ श्री ईट पूर्ण सुनाया। गुरुजी समझ गए कि वो माया के कारण ही भयभीत थे। शिक्षा, आवश्यकता से अधिक धन दुख और भय का कारण बनता है। इसलिए धन का संग्रह उतना ही कीजिए जिसमें आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर तरीके से हो सके। बाकी के धन को दान करें, क्योंकि कलयुग में दान का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहानी 8। मार्मिक उम्मीदों से भरा एक पिता का पत्र। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के बारे में काफी कुछ पुस्तकों में लिखा और सिनेमा की स्क्रीन पर भी देखा जा चुका है। ऐसा ही एक रोचक प्रसंग उनके द्वारा प्रिंसिपल को लिखा पत्र। यह लेटर उन्होंने अपने पुत्र के स्कूल प्रिंसिपल को लिखा था। हालांकि यह पत्र बहुत आम है, लेकिन जब भी कोई इसे पढ़ता है तो वह बहुत खास बन जाता है।
इस पत्र में उन्होंने वो सभी बातें लिखी जो वह अपने बेटे को सिखाना चाहते थे। लिंकन के पत्र की प्रतिलिपि यानी उसका अनुवाद, और उस पत्र में लिखा गया था जिसे मैं साधारण शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ। आदरणीय महोदय, मैं जानता हूँ कि दुनिया में सभी लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सिखानी होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे यह बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा दिल होता है। हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छे लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज्यादा कीमती होता है। आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में ना लाए, साथ ही यह भी कि खुलकर हंसते हुए भी शालीनता भरा बर्ताव करना कितना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना अच्छी बात नहीं है। यह काम करने से उसे दूर रखना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, लेकिन साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहिएगा। मैं मानता हूँ कि स्कूल के दिनों में ही उसे यह बात सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहें, पर सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीजों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों की याद दिलाएगा और इन्हीं दिनों में वह ये काम सीख सकता है। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बताइएगा कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी, तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाएं उतना उसके लिए अच्छा होगा। फिर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी। आपका इब्राहिम लिंकन। इस पत्र को पढ़कर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो अपने बच्चों में ये सब चीजें सिखाने में उनकी मदद करें, बल्कि आप मेहनत करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।